भजन वाली डोरी माला रो मणियो भजन वाली डोरी राम वाली डोरी राम हरिया गलिया फिरे भटक तू हरिया गलिया फिरे भटक तू राम राम कटे नाल बजाऊं सावरियो घट माई कटे नाल बजाऊं सावरियो घट माई हरि भजन में राम हरि भजन में राम दूसरे नंबर पर विश्व का सबसे बड़ा किला है चित्तौड़ का ये किला, जो कि 13 किलोमीटर 700 एकड़ 2100 बीघा और 2800 हेक्टेयर के अंदर फैला हुआ है। आप जमीन से 580 और मुंबई के तल से 1850 फुट ऊपर खड़े हैं। इस किले में ज़्यादातर आपको नाम सुनाई देगा राणा कुंभा। राणा कुंभा एक ऐसा नाम है जिसके टाइम पीरियड को मेवाड़ का गोल्डन पीरियड कहा जाता है, क्योंकि अकेले राणा कुंभा ने मेवाड़ के अंदर 32 किले बनाए हैं। उन्होंने 40 बार लड़ाई की, सारी लड़ाई जीते हैं, 250 बुक्स लिखी हैं और उन्हें आर्किटेक्ट कहा जाता है क्योंकि उन्हें निर्माण करने का शौक था। उसके बाद बाय बॉटनिकल देखें तो किले में सबसे ज़्यादा जो पेड़ है 95% ट्री ऑल ओवर आर कस्टर्ड एप्पल, सीताफल या शरीफा कहते हैं इसे। जितने भी ये पत्थर हैं सैंड स्टोन और लाइम स्टोन है, इसका यूज़ होता है रॉ मटेरियल के रूप में सीमेंट बनाने में। तो चित्तौड़ का ऑल ओवर राजस्थान में सीमेंट बनाने में फर्स्ट पोजीशन है। और एशिया की सबसे बड़ी जो जिंक होती है, खुदाई में जिंक और चांदी निकलती है, दी वेदांता ग्रुप ऑफ माइंस हिंदुस्तान जिंक, वो भी चित्तौड़ के चंदेरिया गांव में बनी हुई है। देन अब इस पूरे किले में जितने भी मोनूमेंट्स में पत्थर लगे हैं ये कहीं बाहर से नहीं लाए गए हैं। राजा पहाड़ पर आया, राजा ने कहा कुछ बनाना है, पत्थर कहाँ से लाएं, खुदाई की, खुदाई से जो पत्थर निकला उससे इमारत बनी और जो गड्ढा हो गया वो कुंड बन गया, 84 कुंड, पानी का तालाब। इस तरह से बनाया गया इस किले को। 1200 साल का समय लगा कंप्लीट होने में। 1500 साल पुराना किला है। 27 टाइम इस किले पर अटैक हुए हैं और 3 बार जौहर हुआ है। लेडीज का अपनी स्वेच्छा से अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए अग्नि में प्रवेश करना उसे जौहर कहते हैं। तो देखने के लिए आपको यहाँ पत्थर मिलेगा, सुनने को इतिहास मिलेगा, खाने को सीताफल मिलेंगे और ले जाने को यादें मिलेंगी, बस। इसके अलावा इस किले में कुछ नहीं है। अगर आप इस किले का सर मैप देखते हैं तो इस किले का जो मैप है आपको एक व्हेल जो फिश होती है उसकी डिजाइन का दिखाई देता है। फिश को 3 पार्ट में डिवाइड करके मछली का मुंह, पेट, पूंछ, मुंह वाले एरिया में राजा की जनता रहती है। लिविंग फोर्ट है। आप जहाँ से आए अपने घर बने हुए देखे हैं। जैसलमेर का फोर्ट भी लिविंग फोर्ट है और दूसरा चित्तौड़ का फोर्ट लिविंग फोर्ट है, पर जैसलमेर का इतना बड़ा नहीं है। पेट वाले एरिया में सभी मोनूमेंट्स बने जो विजिट करेंगे, और पूंछ वाले एरिया में ग्रीनरी दिख रही है तो डियर पार्क नाम का एक जंगल एरिया है। मछली में ब्लू ब्लू डॉट बने हैं, 84 पानी के तालाब बने हुए हैं। सूर्यवंशी राजा अपने किले का मुख्य द्वार वहां बनाता है जैसे सूर्य का उदय होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू टाइम, समय के आधार पर जो किले का फ्रंट था वो बैक हो गया और जो बैक था वो फ्रंट हो गया, बिल्कुल इंडियन पॉलिटिक्स की तरह। ओके, देन उसके बाद ये जो किला आप घूम रहे हैं पूरे विश्व में अपने तप, त्याग, बलिदान, सुंदरता, दानवीरता, संघर्ष, स्वामी भक्ति और स्वतंत्रता के लिए फेमस है, क्योंकि ये तप में मीरा का ससुराल है जहाँ जहर भी अमृत बन गया। संघर्ष में नाम आता है महाराणा प्रताप का, क्योंकि जंगलों में रहना, जमीन पर सोना, घास की रोटी खाना स्वीकार किया लेकिन गुलामी को स्वीकार नहीं किया। वीरता में नाम आता है महाराणा प्रताप के ग्रैंडफादर और उदय सिंह के फादर राणा सांगा या संग्राम सिंह का। बचपन से एक आंख और एक हाथ ना होने के बाद भी उन्होंने अपने जीवन में सारी फाइट जीती हैं और खानवा के युद्ध में बाबर के साथ पहली बार बारूद इंडिया में बाबर लाया है। तोपों का सामना किया, शरीर पे 80 घाव लगने के बाद भी लड़ते रहे।
खुद बाबर ने अपनी बुक बाबरी नामा में लिखा है कि खानवा के युद्ध में मुझे संग्राम सिंह ऐसा लग रहा था जैसे खुदा का भेजा हुआ कोई फरिश्ता हो। और राणा संग्राम सिंह की मौत युद्ध में नहीं हुई, उन्हीं के आदमियों ने उन्हें जहर देकर क्यों मारा? क्योंकि इतिहास में उसे पागल शासक कहा गया। पागल शासक मतलब युद्ध के लिए कभी उसे बुलाया नहीं जाता था। इंडिया में कहीं पर भी अटैक होगा वो खुद लड़ने के लिए चला जाता था, किसी पे भी अटैक होगा लड़ने के लिए चला जाएगा, क्योंकि उसका मानना ये था कि युद्ध के लिए निमंत्रण नहीं भेजे जाते हैं, जिनका जमीर जिंदा होता है वो खुद युद्ध के मैदान में लड़ने के लिए आ जाते हैं। देन उसके बाद आपने स्वामी भक्ति में नाम सुना होगा चेतक नाम के घोड़े का, और एक राम प्रसाद नाम के हाथी का नाम सुना है? उसने क्या किया था? हाथी ने हल्दी घाटी के युद्ध में अपनी सूंड में लगी हुई तलवार से अकबर के 12 हाथी मार दिए थे। अकबर उसे कैद कर अपने साथ ले जाता और उसका नाम रख देता पीर प्रसाद। 7 दिन तक उसके सामने अन्न और जल पड़ा रहा, उसने ग्रहण नहीं किया और अपने प्राण त्याग दिए। तो अकबर के मुंह से निकला, जिस राणा के हाथी को हम गुलाम ना बना सके उस राणा को क्या गुलाम बनाएंगे। उसके बाद बलिदान में नाम आता है जयमल, फत्ता, कल्ला, गोरा, बादल सिंह राठौड़। पूरे विश्व के इतिहास में केवल और केवल हिंदुस्तान के अंदर राजस्थान और राजस्थान में मेवाड़ के अंदर चित्तौड़ का इतिहास ऐसा इतिहास है सर, जहाँ इन 5 शख्सियतों की गर्दनें कटने के बाद भी जो इनका धड़ है 5 या 10 नहीं बल्कि 70 किलोमीटर दूर तक लड़ता हुआ लड़ते रहे वो बिना सिर के धड़। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात कोई लेखक नहीं कह रहा है, ये बात खुद अकबर ये वास्तविक है। ये खुद अकबर कह रहा है। क्यों कह रहा है सुनिए। अच्छा ठीक धीरे बोलता हूँ। वो कह रहा है मेरे वाले ये भी स्टूडेंट है मेरा। अकबर ने कुरान के अंदर मूर्ति पूजा हराम होती है, मूर्ति पूजा नहीं करते। उसके बाद भी अकबर ने इस युद्ध के बाद इनसे प्रेरित होकर अपने किले और बीकानेर के गंगा सिंह महल के बाहर हाथी पर बैठी हुई इन दोनों लोगों की मूर्तियां बनवाई, खुद मूर्ति बनवा पूजा करनी। तो इनके लिए एक स्लोगन दिया गया राजस्थानी भाषा में कि शीश कटियो तो इधर तो लड़ियो, आसान है राजस्थान री। और चित्तौड़ के लिए कहा जाता है गढ़ों में गढ़ चित्तौड़ बाकी सब गढ़ैया, तालों में ताल भोपाल बाकी सब तलैया, रानियों में रानी पद्मनी बाकी सब पदैया, और राजाओं में राजा राम बाकी सब रजैया। इसी बलिदान में एक नाम आता है, एक लेडी है सहल कंवर, हाड़ा रानी के नाम से उन्हें जाना जाता है। उनके टाइम पर यहाँ के राजा थे राज सिंह, उनके सेनापति का नाम था पृथ्वीराज राठौड़। औरंगजेब अटैक करता है मंदिर तोड़ने के लिए, और राज सिंह एक तो उस समय श्रीनाथ मंदिर का निर्माण करवा रहे थे और दूसरा सांवलिया सेठ नाम का एक मंदिर है यहाँ पर, उसका निर्माण करवा रहे थे। औरंगजेब तोड़ने आता है तो पृथ्वीराज राठौड़ लड़ने जाता है। उसकी नई नई शादी हुई होती है, युद्ध में कम अपनी पत्नी की तरफ ज़्यादा ध्यान जाता है। तो एक सैनिक को भेजता है, जाओ मेरी वाइफ से एक निशानी लेकर आओ जिसे देखकर मैं युद्ध कर सकूँ। जब सैनिक उसकी वाइफ पर जाता है तो वाइफ सोचती है, चिंतन और मनन करती है कि अगर इसका ध्यान मेरी तरफ ऐसे ही बना रहा तो मुगलों के गुलाम हो जाएंगे, तो अपनी गर्दन को काटकर थाली में सजाकर भेज देती। वहाँ से कहावत निकली, चुंडावत मांगी सेनानी मतलब निशानी, और शीश काट दे दिया छत्राणी मतलब राजपूत महिला। ये मैंने आपको सर यहाँ का जर्नल इंट्रोडक्शन दिया है। आप बोर हो रहे हैं? नहीं, आप वो वाला रिपीट कर सकते हो क्या, एक पार्ट जिसमें आपने बताया था कि कौन से पार्ट रेतीले हैं कौन से पथरीले हैं, वो वाला मुझे चाहिए था एक। राजस्थान जो है 2 पार्ट्स, वैसे 7 पार्ट्स हैं, मोटा मोटा 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक को कहते हैं मारवाड़, डेजर्ट एरिया, रेतीला इलाका, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, अजमेर, पुष्कर। मेवाड़ पथरीला इलाका, चित्तौड़, उदयपुर, कुंभलगढ़, हल्दी घाटी, गोगुंदा, चावंड और माउंट आबू। मारवाड़ के किले लग्जरी हैं और मेवाड़ के खंडर या रिनोवेट हैं, क्योंकि मारवाड़ वालों ने हमेशा समझौते किए हैं। उनके लिए कहावत भी है मारवाड़ियों के लिए, जहाँ ना पहुँचे बैलगाड़ी वहाँ पहुँचे मारवाड़ी। पूरी दुनिया में बिजनेस करते हुए ये मिल जाएंगे आपको। और मेवाड़ के लिए कहावत है, रोटी छोड़कर बाजरा खाना लेकिन मेवाड़ छोड़कर कहीं और नहीं जाना। ओके, ये कहावत है। लेकिन देखिए, कहा जाता है कि मानसिंह भी एक वीर योद्धा था, ये वास्तविकता है। मानसिंह अपने जीवन में केवल एक ही लड़ाई हारा है, कौन सी? हल्दी घाटी की। हल्दी घाटी की लड़ाई महाराणा प्रताप नहीं हारे थे। क्यों नहीं हारे थे सुनिए। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद मानसिंह के साथ में जो था एक लेखक और अकबर का सेकंड सेनापति, लेफ्टिनेंट कर्नल जैसे होते हैं ना, वो अपनी किताब में खुद लिखता है कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद हमें कदम कदम पर लूटा गया। लूटा किसे जाता है? जीते हुए को या हारे हुए? हारे हुए। सेकंड, मानसिंह जब गया तो अकबर ने अपने दरबार के नवरत्न में से मानसिंह को बर्खास्त कर दिया। सच्चाई है। तीसरा, हल्दी घाटी के आसपास की जमीन उस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने दान दे दी। तो दान कौन दे सकता है? जीता हुआ या हारा हुआ? तो ये रियलिटी है। कारण क्या है? अकबर खुद स्वयं महाराणा प्रताप से कभी लड़ने नहीं आया। अकबर की हाइट कितनी थी? 4.5 फुट, और महाराणा प्रताप की
7.5 फुट 70 किलो का भाला, 40-40 किलो की 2 तलवारें, 1.5 क्विंटल का कवच और 10-10 किलो के जूते पहन के महाराणा प्रताप चलते थे। ओके, चेतक, बादल और राम प्रसाद नाम का हाथी, ये 3 उनके पास उनके फेवरेट जो हो सकते हैं, प्रिय, वो थे। अब मैं वापस अपने पॉइंट पे आता हूँ। चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण चित्रांगद मौर्य करवा देते हैं। उनके बाद यहाँ पर उनका बेटा हुआ मान मौर्य, राज कर रहा था। उस समय अफगानिस्तान से मोहम्मद बिन कासिम और उसका बेटा जुनैद पहली बार अटैक करता है हिंदुस्तान में सोने की चिड़िया के ऊपर। सोने की चिड़िया मतलब इंडिया पूरा कभी सोने की चिड़िया नहीं थी, हमें गलत पढ़ाया गया। राजस्थान, इंडिया अगर सोने की चिड़िया होती तो राजस्थान में खाने में मक्के बाजरे की रोटी, खेलने में युद्ध और गर्म हवाओं के अलावा कुछ नहीं मिला है। सोने की चिड़िया वही है जो आज भी सोने की चिड़िया है हिंदुस्तान में, क्या? गुजरात। और गुजरात को मैं आज सोने की चिड़िया क्यों कह रहा हूँ? पूरे इंडिया के अंदर 157 अरबपति हैं, उसमें से ओनली 148 अरबपति गुजरात के अंदर है। पहला अटैक गुजरात पर हुआ और गुजरात में इडरगढ़ करके फोर्ट है, वहाँ के राजा का नाम था महेंद्र। वो युद्ध के मैदान में मारे गए। उनकी जो वाइफ थी अपने छोटे से बच्चे को लेकर भेष बदल कर निकलती है और वहाँ से एक नर्मदा नदी निकलती है, वहाँ गाय चराने लगती है। बच्चा भी सेम यही काम करता है। एक दिन बच्चे की गाय एक हरित ऋषि नाम के ऋषि के आश्रम में चली जाती है और ऋषि की तपस्या भंग होने पर ऋषि उससे क्रोधित हो जाते हैं। अपने पश्चाताप के लिए, ऋषि के क्रोध को शांत करने के लिए बच्चा उनकी सेवा में लग जाता है। बच्चे की सेवा भाव से खुश होकर ऋषि उसे पढ़ना लिखना और शस्त्र चलाना सिखाते हैं। अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद वो नौकरी की तलाश में निकल जाता है। उस समय अफगानिस्तान वालों के अटैक बढ़ रहे थे। नौकरी की तलाश करते करते वो मेवाड़ में पहुंचता है। तो मेवाड़ के राजा मान्य मरु उसकी इस विद्या नीति को, दक्षता को देखकर उसे 1500 मेंबर्स का कमांडर बना देते हैं। सेनापति भी, ओनली फॉर कमांडर। सब अच्छी तरह चल रहा था। लगभग 4 दिन बाद उस गुजराती लड़के बप्पा रावल की शिकायत आ गई राजा के पास। सेनापति लेके आया, सर उस लड़के को काम से निकाल दूंगी। क्यों? कि सर हर गुजराती की वही शिकायत है, आज भी वही शिकायत है हर गुजराती जो उस गुजराती लड़के की थी। क्या? लोग जीने के लिए खाते हैं और गुजराती खाने के लिए। तो राजा ने कहा वो खाना खराब कर रहा है, खाना खराब नहीं कर रहा है, तो कि सर 40 आदमियों के बराबर अकेला खाना खा जाता है। राजा उससे निकालते उससे पहले अफगानिस्तान वालों ने मेवाड़ पर अटैक कर दिया। तो इन सबको भेजा गया, जाओ इन्हें निकाल कर आओ, गेट आउट करके आओ। कहाँ से? ओनली फॉर मेवाड़ से, क्योंकि उस समय मारवाड़ का राजा अलग, महाराष्ट्र का अलग, मध्य प्रदेश का अलग, सब अपने अपने घर को बचाने में लगे थे। तो ये निकाल कर आ भी जाते हैं। उस दिन को ऐसा फेस्टिवल त्योहार की तरह बनाया जा रहा था। राजा की नज़र सेना पे पड़ी। हमारी सेना ऑलरेडी कम थी, कुछ ना कुछ गायब है सेना में से मेंबर्स। काउंट करो। सेनापति ने काउंट किया तो पता चला 1500 सोल्जर्स गायब है। अगर युद्ध में मारे जाते तो उनकी डेड बॉडी कहाँ गई? राजा ने कहा उनका कमांडर कौन था? सेनापति ने हंसते हुए कहा सर वही गुजराती लड़का। राजा अब डबल टेंशन में, कहाँ गया? तो राजा ने कहा गुप्तचर बुलाए जाए। 9 दिन बाद गुप्तचरों के माध्यम से उस गुजराती लड़के बप्पा रावल ने हिंदुस्तान की एक कहावत को सच साबित कर दिया, खून अपना रंग दिखाता है। राजा का लड़का था। 9 दिन बाद पता चला कि उस गुजराती लड़के बप्पा रावल ने मात्र 1500 की सेना को अपने साथ लेकर उन्हें खदेड़ते तुर्की पर ले गया और तुर्की का राजा बन गया। बीच में जितने भी राज्य आए सब उसके अंडर साम्राज्य स्थापित कर दिया। उसकी 300 बीवियां थी, उसमें से 100 बीवियां तुर्की की राजकुमारियां। मुगलों ने, मुस्लिमों ने अपनी शादी बेटियों से कर दी, हमारे दामाद को। तो वापस हिंदुस्तान की तरफ आ रहा होता है वो, तो उसके माइंड में एक थिंकिंग आई सर कि हम इन्हें बार बार भगा देते हैं, वापस आ जाते हैं, मतलब इन्हें रास्ते में कोई रोकने वाला नहीं है। तो 100 मेंबर जो उसके पास 1500 की सेना है, हर जगह पर 100 मेंबर छोड़कर आता है, वहाँ कैंप बना के आता है, जिसे आप आज आर्मी के कैंप कहते हो। और आज उसी का कैंप पाकिस्तान में रावलपिंडी के नाम से जाना जाता है। ये वही बप्पा रावल है। जब वो हिंदुस्तान में एंटर होता है तो यहाँ के राजा मान्य मोर को खबर लगती है, तो राजा डबल की जगह ट्रिपल टेंशन में आ जाते कि अब कहीं ना कहीं मेरा नंबर है। लेकिन वो सहजतापूर्वक, सम्मानपूर्वक उनके सामने आकर सिर झुकाता है। राजा मान्य मोर उसके इस युद्ध नीति से खुश होकर अपना सिर का मुकुट या पगड़ी उतारकर उसे पहनाते हैं, उसका राज तिलक करते हैं, उसे नाम देते हैं काल भोज। काल को भी भोजन के रूप में खाने वाला बप्पा रावल। लेकिन हमारे हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है कि किसी भी इतिहास की किताब में हमें इस वीर बप्पा रावल के बारे में नहीं पढ़ाया गया, जिसका समय 7th सेंचुरी था। अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया 13th सेंचुरी, बीच में गैप 600 साल तक का है। यह वही योद्धा है जिसकी युद्ध नीति, रणनीति या जिसके डर की वजह से, जिसकी भयभीत होने की वजह से किसी मुगल, किसी यहूदी, किसी खिलजी, किसी तुर्की या किसी सूरी वंश ने 600 साल तक हिंदुस्तान की तरफ नजर उठाकर देखने की कोशिश नहीं की। ये वही बप्पा रावल है। अब इनकी पूरी डायनेस्टी में सबसे छोटी हाइट किसकी थी? महाराणा प्रताप, 7.5। ओके, सबसे छोटी हाइट की महाराणा प्रताप थे, 7.5 फुट। उनसे बड़े थे राणा कुंभा, 8.5, जिन्होंने वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी दीवार बनाई है। कौन सी? फर्स्ट चाइना, दूसरी विश्व की सबसे बड़ी दीवार है कुंभलगढ़ वॉल, और तीसरी दीवार है चित्तौड़गढ़।
राणा कुंभा ने बनवाई थी, दूसरी विश्व की सबसे बड़ी दीवार, चाइना वॉल के बाद कुंभलगढ़ वॉल। और उनसे भी बड़े सबसे ज़्यादा हाइट किसकी थी, जिसने यहाँ पर मेवाड़ में सिसोदिया वंश की स्थापना की, जिसे एकलिंग नाथ का पहला दीवान कहा जाता है। कौन? पप्पा रावल और कालभोज। महाराणा प्रताप भी उसी के वंशज है और छत्रपति शिवाजी महाराज भी उसी के वंशज। क्या हाइट थी उसकी? 12 फुट। और उसकी तलवार का वजन जो है 1.5 क्विंटल माना जाता है, तलवार का वजन। और 32 हाथ की धोती पहना करता था। क्या वजन रहा होगा उसका, अब देखिए। तो जब वो राजा बनता है तो वो इस मंदिर को बनवाता है, उसके द्वारा किया गया इस किले पर पहला निर्माण है और ये इस किले का सबसे पुराना और सबसे बड़ा मंदिर है। तब इसके अंदर भगवान विष्णु का एक अवतार होता है, वराह अवतार। सुअर के दांत निकल रहे होते हैं। पृथ्वी की डिजाइन क्या होती है? गोल। 7th सेंचुरी का मंदिर है, मतलब वराह का अवतार उससे भी पुराना होगा। उसमें जो पृथ्वी की डिजाइन दिखाई रखी है वो भी उससे भी पुरानी होगी। लेकिन हमारे हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है कि 17 to 18 सेंचुरी में कोई अंग्रेज आकर हमको कहता है कि पृथ्वी गोल होती है। समझ में? सनातन ही सत्य है। वराह की मूर्ति थी जिसका सिंबल है सामने रखा हुआ ब्लैक स्टोन का गरुड़ का स्टेचू, द व्हीकल ऑफ गॉड विष्णु, भगवान विष्णु का वाहन। परंतु 1303 के आक्रमण के दौरान जब दिल्ली सल्तनत का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मिनी की सुंदरता की कहानियां सुनकर इतना मोहित हो जाता है कि उन्हें प्राप्त करने की आकांक्षा से इस किले पर आक्रमण करता है और रानी पद्मिनी अपने स्वाभिमान और अस्तित्व और सतीत्व की रक्षा के लिए 16,000 माताओं के साथ जौहर कर लेती हैं। तो वह हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए सारे मंदिरों को खंडित करता है और हिंदू धर्म में खंडित मूर्ति की पूजा पाठ नहीं होती है। तो 14th सेंचुरी में वही आर्किटेक्ट राणा कुंभा इसके अंदर अपनी नई मूर्ति रखता है, सुभद्रा, कृष्णा और बलराम। तो मंदिर को कहा कुंभा, श्याम, श्री कृष्ण। हिंदुस्तान के 4 टॉप फेमस मंदिरों से मिलकर बना हुआ है डिजाइन से। इसका जो डोम है जहाँ वो ध्वजा लहरा रही है, कोणार्क सन टेम्पल। डोम के जस्ट नीचे पिरामिड जैसी डिजाइन है, जगन्नाथपुरी उड़ीसा। मिडिल में महाराष्ट्र में नासिक और फ्रंट में सोमनाथ द्वारिका गुजरात। मंदिर के चारों तरफ जितनी भी बिल्कुल मंदिर के चारों तरफ जितनी भी मूर्तियां हैं ये भगवान विष्णु के 10 अवतार की मूर्ति है। 9 तो है, 10वां कल्कि अवतार। क्योंकि हमारे भगवानों में से केवल एक ही भगवान है जो हमेशा फ्री रहा करते थे अवतार लेने के लिए, वो है विष्णु। शिव ले नहीं सकते थे, विनाशक है। ब्रह्मा ले नहीं सकते थे, निर्माण करता है। निर्माण करने वाला खुद का निर्माण नहीं कर सकता है। तो अवतार किसने लिए? केवल विष्णु। आइए अंदर जाने के लिए राउंड फिगर में 157 सीढ़ियां बनी हुई हैं। आफ्टर कोविड इसे बंद कर दिया गया है, बाकी बिफोर कोविड सर आप ऊपर तक जा सकते थे। 9 मंजिल का कोई हिंदुओं में नवग्रह होते हैं। भगवान शिव के डमरू के आकार का 2 मंजिल चौड़ी, 5 सकरी और 2 मंजिल वापिस चौड़ी। हमारे यहाँ की जो पुलिस है उसकी बाजू पर इसका निशान होता है बुराई पर विजय पाने के लिए। इसे चित्तौड़ की आंख भी कहते हैं क्योंकि ऊपर जाने के बाद पूरे सिटी का व्यू दिखाई देता है। इसे मूर्तियों का अजायब घर भी कहा जाता है क्योंकि हिंदू धर्म के जितने भी देवी देवता हैं उन सबकी मूर्तियां इसके अंदर लगी हुई हैं। सबसे बड़ी मूर्ति विष्णु की है तो इसे विष्णु स्तंभ कहते हैं। ये मूर्ति आपको चित्तौड़, महाराष्ट्र एलिफेंट टेम्पल, काठमांडू नेपाल और इंडोनेशिया के अंदर एक बाली द्वीप करके जगह है, 4 जगह देखने को मिलती है। उसके बाद समाधि का डिजाइन है, ज्वेलरी, मनी, पैसे, धन एंड टॉप लाइक एंजल हेवन, अप्सराओं की नृत्य करती हुई प्रतिमाएं। अर्थात फूल का खिलना मनुष्य का पैदा होने के बाद मनुष्य हर जातिगत भेदभाव करे, ऊंची नीच करे या गलत तरीके से धन अर्जित करे, मार काट करे, छीना झपटी करे तो नर्क में जाएगा। ईश्वर में ध्यान देते हुए सभी का सहायता और सहयोग करेगा तो ऑलरेडी उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति